चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो हाल ही में रिलीज की गई है। भारत इस रिपोर्ट में 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। 2021 में भारत इसमें 5वें नंबर पर था। हवा में प्रदूषण नापने की इकाई यानी PM 2.5 में भी गिरावट आई है। यह 53.3 माइक्रोग्राम यानी कि क्यूबिक मीटर हो गया है। यह अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की सेफ लाइन से 10 गुना से भी ज्यादा है। हवा में प्रदूषण की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इसमें 131 देशों का डेटा 30,000 से अधिक ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरों से लिया गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 19 एशिया के हैं, जिसमें 14 भारतीय हैं। एक शहर इसमें अफ्रीका का भी है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की हाइलाइट्स के बारे में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य और दक्षिणी एशियाई देश में सबसे खराब वायु गुणवत्ता के मामले में भारत और पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ लगभग 60% आबादी उन देशों में रहती है जहाँ PM 2.5 पार्टिकल की सांद्रता WHO की गाइडलाइन से कम 7 गुना अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर शहर 2022 में दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में शीर्ष पे है। लाहौर शहर 10 से अधिक स्थानों की छलांग लगाई है और सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। लाहौर की वायु गुणवत्ता 2021 में PM 2.5 पार्टिकल प्रति घन मीटर 86.5 माइक्रोग्राम से बढ़कर 97.4 माइक्रोग्राम हो गया है। पाकिस्तान देशव्यापी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य अफ्रीकी देश चाड पिछले साल सबसे प्रदूषित वायु गुणवत्ता वाले देश के रूप में बांग्लादेश को पीछे छोड़ चुका है। चाड का औसत स्तर 89.7 था। इराक दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। वर्ष 2021 से बांग्लादेश की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस ताज़ा रैंकिंग में बांग्लादेश 5वें स्थान पर रहा है। अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र गुआन में 1.3 PM 2.5 की सांद्रता रिपोर्ट की गई है, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा साफ सुथरी है। वहीं राजधानी शहरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की हवा सबसे अच्छी है। अगर भारत के शहरों की बात की जाए तो भारत के शहरों की स्थिति क्या है, इसमें हम जानेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। जहां भारत इस सूची में 8वें स्थान पर है, वहीं भारतीय शहरों की रैंकिंग भी कुछ खास नहीं है। दिल्ली इसमें 4थे स्थान पे है, कोलकाता 99, मुंबई 137 और हैदराबाद 199। इसी तरह से और शहर भी भारत के इसमें शामिल हैं। दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों की बात करें तो इनमें 39 भारतीय शहर हैं। साथ ही शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में दिल्ली, भिवाड़ी जो कि राजस्थान वाला भिवाड़ी है, गाजियाबाद यूपी, दरभंगा और असोपुर बिहार के, और हरियाणा का धारूहेड़ा शहर इसमें शामिल है। इस चार्ट से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग में बाकी देशों का क्या हाल है। जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है पूरे विश्व में वो लाहौर है। दूसरे नंबर पर चीन का होटेन आता है। तीसरे नंबर पर भारत में राजस्थान का भिवाड़ी, चौथे नंबर पर दिल्ली और 5वें में पेशावर आता है। तो इस पूरी लिस्ट में भारत के बहुत सारे शहर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में। पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों के लिए खतरा बनकर सामने आया है। तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या, फैक्ट्रियां, पराली और पटाखों को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली NCR में तो हवा इस कदर खराब है कि यहां सांस लेना तक खतरनाक हो चुका है। खास बात यह है कि यह स्थिति सिर्फ दिल्ली में पटाखों की वजह से नहीं है। इस साल IQ एयर ने दिल्ली को 2 हिस्सों में सर्वे किया, एक नई दिल्ली और दूसरा दिल्ली। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली 4थे और नई दिल्ली 9वें स्थान पे है। NCR में अगर बात करें सुधार की तो दिल्ली के साथ NCR में शामिल शहर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई है। औसत PM 2.5 की तुलना में गुरुग्राम में 34%, फरीदाबाद में 21% तक सुधार हुआ है। दिल्ली में 8% भी सुधार आया है, लेकिन इन शहरों में प्रदूषण अभी भी बहुत ज्यादा है।
इससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों का है। इससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। प्रदूषण से उनके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो स्विस एजेंसी IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इस इंडेक्स को 131 देशों और क्षेत्रों के 7300 से अधिक स्थानों में 30,000 से अधिक वायु गुणवत्ता मॉनिटरों के डेटा का उपयोग करके तैयार किया गया है। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.